तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। राष्ट्रीय समाचार। सावन का पहला सोमवार, देश भर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। आज सावन का पहला सोमवार है और देश के विभिन्न हिस्सों में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में कांवड़ियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और बैद्यनाथ मंदिर जैसे प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है। प्रधानमंत्री ने स्वयं उन्हें फोन कर इस बात की जानकारी दी। महाराष्ट्र से उज्ज्वल निकम भी इनमें शामिल हैं, जिन्हें उनकी कानूनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर कई खबरें सामने आई हैं। कांवड़ियों के मार्ग पर कांच के टुकड़े फैलाने के मामले में एलजी के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। इसके अलावा दिल्ली के वसंत विहार में तेज रफ्तार ऑडी ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंद दिया। वहीं तिलक नगर में 2 दोस्तों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। दिल्ली में बाढ़ के खतरे को देखते हुए मंत्री ने यमुना का निरीक्षण किया और प्रदूषण पर चिंता जताई। म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सेना के ड्रोन अटैक पर यूएलएफए का दावा। आर्मी ने दिया जवाब। यूएलएफए ने म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सेना द्वारा ड्रोन अटैक किए जाने का दावा किया है। हालांकि भारतीय सेना ने इस दावे पर अपना जवाब दिया है, जिसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। महाराष्ट्र में उद्धवराज ठाकरे की एकता की चर्चा तेज। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एकता से महाराष्ट्र को एक नई दिशा मिलेगी और बीजेपी का मराठी अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यानिक सिनर बने विंबलडन चैंपियन। टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट विंबलडन में यानिक सिनर ने कार्लोस अल्काराज को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। यह उनकी एक बड़ी जीत है और उन्होंने फ्रेंच ओपन में मिली हार का बदला ले लिया है। होर्मुज तनाव के बीच भारत का रूसी तेल आयात 11 माह के उच्चतम स्तर पर। होर्मुज जलमध्य में चल रहे तनाव के बीच भारत का रूसी तेल आयात पिछले 11 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। यह वैश्विक तेल बाजार और भूराजनीतिक संबंधों पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। लंदन में विमान क्रैश, उड़ान भरते ही भीषण आग। लंदन में एक विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया और उसमें भीषण आग लग गई। यह एक दुखद हादसा है, जिसकी विस्तृत जानकारी और कारणों की जांच की जा रही है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 23 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। यह क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और सुरक्षा बलों की रणनीति का परिणाम है। तमिलनाडु में डीजल मालगाड़ी में भीषण आग, रूट बाधित। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में एक डीजल मालगाड़ी में भीषण आग लग गई, जिससे चेन्नई अराकोणम रूट बाधित हो गया है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं और रेलवे यातायात पर इसका असर पड़ा है। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।